हाँ भाई, नमस्ते, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, समझेंगे कि कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज जो है, अगर मर्जर केस होगा या परचेज का केस होगा तो उसमें कैसे करी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए बनाई जा रही है, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एसएल में हो, रेगुलर में हो, एनसी वेब में हो, आप ये सीरीज देख सकते हो अगर आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तब। और एक चीज और, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे भी आपने और देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो सारे चैप्टर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो वहां से जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर लेना। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के, तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा बोर्ड पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है, तो ये रहा नंबर पे जाके मैसेज कर दो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, प्राइस बता दो। जो भी मिनिमम प्राइस होगा 150 130 वो पे करके आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है भाई, जेन्युइन मेरा खुद का पर्सनल नंबर बता रहा हूँ ये, ठीक है, तो जाके आप इजिली बाय कर सकते हो। और जो बच्चे वीडियो से करना चाहते हैं तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 का पार्ट 3 अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज का पार्ट 1 और 2 में डाल चुका हूं, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन बेसिस पढ़े थे। वो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लेना। चैप्टर 9 का पार्ट 3 जो है, आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज होती है कैसे। पार्ट 2 में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे अमालगमेशन के। पहला अमालगमेशन का तरीका होता है जब अमालगमेशन मर्जर में होता है, मर्जर यानी कि जब 2 कंपनी आपस में मिल जाती है उस जगह पर। और दूसरा तरीका बताया था जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरे बिजनेस के साथ जड़ समेत खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, तब उसकी दूसरा सिचुएशन होता है। आज हम उन दोनों सिचुएशन की जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो सारी समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जनरल एंट्री से। तो लिखा इन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी न्यू कंपनी। हमने बात करी थी पिछली वीडियो में कि जो ट्रांसफर कंपनी होती है, एक वो होती है ओल्ड कंपनी और एक होती है ट्रांसफरी कंपनी जो नई कंपनी होती है। तो हम नई कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी के अकॉर्डिंग सारी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। अगर पुरानी कंपनी से नई कंपनी में बिजनेस डेवलप हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, तो 2 केसेस बनते हैं। एक तो जब पूरा बिजनेस परचेज कर लिया जाए तो परचेज का केस बनता है। एक जब बिजनेस पूरा परचेज ना करके सिर्फ एक मर्जर हो जाए दोनों कंपनी के बीच में, तब क्या जनरल एंट्री बनती है। तो यहां पर मैंने लिखा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, ये मर्जर का केस है। और यहां मैंने लिखा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले, पूरा बाय कर ले, तब जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। ये है मर्जर की एंट्री, और मर्जर की आधी एंट्री यहाँ पे भी है, 7 एंट्री है टोटल। और यही 7 एंट्री आपको करनी है परचेज के टाइम पे भी, तो 7 इसकी और 7 इसकी, बस इतनी एंट्री है। शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहली एंट्री है ऑन द डेट ऑफ अप्रूव स्कीम, जब आपको पता चलता है कि आपका और दूसरी कंपनी का एक साथ क्या होने जा रहा है, मर्जर, तब इसकी जनरल एंट्री पास होती है। पहली जनरल एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। आपने पूरा बिजनेस जो है मर्ज करा है, परचेज करा है, यानी एक तरीके से आपने उसकी एसेट्स, लायबिलिटीज, सब चीजें ले ली है। तो यहां पर हम बोलेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, पूरा बिजनेस परचेज करा है। 2 में क्या लिखेंगे, 2 में लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, जो ओल्ड कंपनी है उसका जितना लिक्विडेशन हुआ है उसको क्रेडिट साइड रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें उसकी एसेट होगी, उसके रिजर्व होंगे, उसके फंड्स होंगे, उसके प्रोविजंस होंगे, उसके लायबिलिटीज होंगी, है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे पीसी से, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन निकालना मैंने पुरानी वीडियो में यानी पार्ट 2 में समझाया हुआ है, कैसे परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना है। अगर भैया परचेज कंसिडरेशन निकालना नहीं आता तो क्या एंट्री नहीं होगी, भाई नहीं हो पाएगी। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है। असेट लायबिलिटी को माइनस करके मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट में। सुनो, अगली एंट्री है ऑन, अगर मान लो अमालगमेशन मर्जर में हुआ है ऑन द डेट ऑफ अप्रूव स्कीम, तो एंट्री क्या बनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ये तब होगा जब मर्जर का केस होगा। अगर ये केस परचेज का होता तब जनरल एंट्री देखो, अगर ये केस परचेज का होता तो पहली जनरल एंट्री यही वाली क्या बनती, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। तो दोनों एंट्री सेम है, पहली और दूसरी यहाँ पे, ठीक है। परचेज का केस है ये वाला, किसका है, परचेज का। तो अगर परचेज का केस होगा या फिर मर्जर का केस होगा, दोनों में पहली एंट्री तो सेम होगी, क्लियर है।
दूसरी एंट्री पे आते हैं। सेकेंड एंट्री है ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब सारी असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी की टेक ओवर हो जाएगी ट्रांसफरी कंपनी को, तब जनरल एंट्री क्या बनेगी? सारी असेट्स और लाइबिलिटी आ गई तो आप लिखोगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारी असेट आ गई ना, असेट अपने पास बढ़ गई तो डेबिट, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। टू में सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टू में बिजनेस मर्जर, अगर कोई बिजनेस मर्ज हो रहा है उसका जो अमाउंट है वो टू में बिजनेस मर्जर में आ जाएगा। फिर लिखा है टू में रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कंपनी का कोई रिजर्व और सरप्लस रहा पुरानी कंपनी का जो नई में आ रही है तो वो उसको क्रेडिट साइड में शो करेगी। और अगर इसका बैलेंस और इस सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैच नहीं होता तो हम डेबिट साइड में बैलेंस में एक लाइन लिखेंगे GR यानी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यहां पर इसमें अमाउंट डालकर दोनों डेबिट साइड और बाकी क्रेडिट साइड को बैलेंस कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर ये मर्जर का केस हुआ तो जर्नल रिजर्व से शो करा जाएगा बैलेंस को, ठीक है। अगर ये केस परचेज का हुआ, सेकेंड एंट्री यहां पे आ जाओ, अब परचेज की बात करते हैं। परचेज में ही सेम एंट्री को कैसे करा जाएगा? सेकेंड एंट्री को सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, यहां पर भी जब सारा बिजनेस टेक ओवर करेंगे असेट्स लाइबिलिटी के साथ तो असेट्स क्या हो जाएंगी? डेबिट। उसके बाद टू में सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट जो कि क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज हमारी सारी। लिखा है टू में बिजनेस परचेज अकाउंट, फिर हम लिखेंगे कि बिजनेस परचेज करा है पूरा का पूरा। यहाँ क्या था? यहाँ था बिजनेस मर्जर अकाउंट, और यहाँ पे क्या है? बिजनेस परचेज अकाउंट। ये चीज को ध्यान रखना, बिजनेस परचेज किया है, ठीक है। अगर इसका बैलेंस मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर बैलेंस मैच नहीं होता परचेज सिचुएशन में, तब हम क्या करेंगे? फिर हम एक वर्ड लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट और बैलेंस कर देंगे अमाउंट को गुडविल अकाउंट लिखने के बाद, ठीक है। तीसरी जनरल एंट्री आते हैं मर्जर की। दोबारा मर्जर में थर्ड एंट्री, जब पेमेंट जो है वो हो जाएगी कंसिडरेशन में, जब पेमेंट को कंसिडरेशन में पे किया जाएगा उस टाइम क्या जनरल एंट्री होगी? एंट्री होगी लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट। किसकी? ओल्ड कंपनी कौन सी? ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी जो है उसका लिक्विडेशन होगा और जितनी भी एसेट्स वगैरह लाइबिलिटीज वगैरह वो सारी की सारी डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आपके पास अगर मान लो ओल्ड कंपनी का पूरा सब कुछ आपने ले लिया, खरीद लिया, मर्ज कर लिया, उनके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उनको पे भी तो करना पड़ेगा, कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा। वो ओल्ड कंपनी जो है बोलेगी, मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 2 में बताया था कि भाई हमारे कुछ शेयर होल्डर्स है पुराने वाली कंपनी के, तो उसको तो कुछ देना पड़ेगा, चाहे आप इक्विटी शेयर दो, चाहे आप कैश दो, चाहे आप बैंक से दो, चाहे चेक दो, चाहे डिवेंचर इशू करो, कुछ तो दो। तो हम वही करेंगे कि उनको क्या देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनको इशू कर सकते हैं, या फिर हम उनको कैश दे सकते हैं, ठीक है, पेमेंट के तौर पे। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। किसको? लिक्विडेशन जब होगा ओल्ड कंपनी का उसको। ये जनरल एंट्री है। अब तीसरी जनरल एंट्री जो है वो अगर परचेज का केस आ जाए, परचेज में अगर पेमेंट कंसिडरेशन आ जाए तो जनरल एंट्री सेम होगी एज इट इज। तो तीसरी जनरल एंट्री लिखा है सेम थर्ड एंट्री, तो एंट्री थर्ड ये वाली जो है मर्जर की, ये सेम जनरल एंट्री परचेज में भी हो जाएगी। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फोर्थ जनरल एंट्री कहता है कि जब कैंसिलेशन हो जाएगी कोई भी कॉन्ट्रा आइटम, तब वो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? अगर कोई भी कॉन्ट्रा आइटम है जो कैंसिल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जब आपकी लाइबिलिटी पहले थी क्रेडिट मतलब बढ़ी हुई थी, अब आपकी वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम होती है तब लाइबिलिटी कहाँ जाती है? डेबिट साइड में। कहाँ जाती है? डेबिट साइड। और लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो आपके डेटर्स अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी मुझे जो है पैसा पे करना है अपनी ओल्ड कंपनी को, मैं उनके लिए क्या हो गया? डेटर, ठीक है, और उनको पैसा मुझसे मिलना है, ठीक है। अब सुनो, यहां पर मेरे लिए तो वो क्रेडिटर है, ठीक है, कि मुझे पैसा पे करना है, उनके लिए मैं डेटर हूं, उनको पैसा आएगा। तो यहां पर इसीलिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू में डेटर अकाउंट। और ये जो जनरल एंट्री है फोर्थ, सेम जनरल एंट्री पास होगी जब परचेज का केस आएगा, तब मर्जर में भी सेम होगी और परचेज में भी सेम होगी। परचेज में भी लिखा मैंने एंट्री सेम होगी फोर्थ वाली, ठीक। फिफ्थ एंट्री पे आ जाते हैं। फिफ्थ एंट्री मैंने इस साइड शो करी है, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, इसलिए फिफ्थ एंट्री वहां पे है। पांचवी एंट्री इसके बाद बता रहा हूं, इसके बाद जो होगी फिफ्थ, ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब आपको देखा आपने कि भाई हमने पूरा बिजनेस बाय कर लिया है, अब लाइबिलिटीज वगैरह जो है उसको पे करने का टाइम आ गया, लाइबिलिटीज पे कर देनी चाहिए। अब लाइबिलिटीज पे जब होगी तो आएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट कब होता है?
लाइबिलिटीज डेबिट कब होंगी? जब लाइबिलिटीज खत्म हो रही है। इट मीन्स अगर लाइबिलिटी क्रेडिट लिखा है या क्रेडिटर को क्रेडिट करा है, इट मीन्स लाइबिलिटी खड़ी हुई है, पे नहीं करी है। यहाँ डेबिट हुई है तो इसका मतलब है लाइबिलिटीज पे हो चुकी है। कैसे पे किया होगा? या तो कैश बैंक दिया होगा या कोई भी नई लाइबिलिटीज हमने खड़ी कर ली होगी, लोन वगैरह लेके उसको पैसा चुकाया होगा। तो इसीलिए एंट्री है सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू में कैश या बैंक और टू में न्यू लाइबिलिटीज अराइज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिफ्थ एंट्री है, इधर आ जाओ। फिफ्थ एंट्री भी सेम है, अगर परचेज का केस है तो भी सेम है और मर्जर के केस है वो भी सेम है। ये मर्जर, ये मर्जर की ही एंट्री वो वाली तीनों। ठीक है, और दोनों में सेम एंट्री होगी फिफ्थ भी। तो कहने का मतलब है थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंट्री क्या है? सेम होंगी। ठीक, सिक्स्थ एंट्री पे आ जाओ, लास्ट आगे। फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन के बदले अगर जो आपने एक्सपेंस पे करे, जो खर्चे लिक्विडेशन हुए हैं उस पर जो आपने एक्सपेंस पे करा है, उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? तो जनरल रिजर्व से हम पैसा निकालेंगे, जनरल रिजर्व को अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू में कैश करेंगे और जनरल रिजर्व से जाएगा पेमेंट सारा। ठीक है, यहां पर तो हो गया मर्जर का केस ये वाला। अगर यही केस परचेज में होता तब क्या होगा? तब एंट्री उल्टी हो जाएगी। तब एंट्री क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सिक्स्थ वाय, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू में कैश अकाउंट। यहां पर जैसे जनरल रिजर्व है ना, रिजर्व बोलते हैं मर्जर के टाइम पे। जब परचेज की बात करेंगे, परचेज कंसिडरेशन हो रहा है, अमालगमेशन परचेज में हो रहा है बिजनेस का, तब वो गुडविल हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? गुडविल। और ये चीज मैंने आपको सेकंड एंट्री में पढ़ाया था। सेकंड एंट्री पे आ जाओ, दोबारा से देख लो एक बार। सेकंड एंट्री में मैंने क्या करा था? जनरल रिजर्व को डेबिट करा था। ठीक है, और अभी यही मर्जर की सिक्स्थ एंट्री में आ जाओ, जनरल रिजर्व को क्या करा है? डेबिट, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व यूज होता है, गुडविल नहीं। गुडविल वर्ड जो है यूज कहाँ होता है? सेकंड एंट्री में देखो, परचेज वाली में। गुडविल यहाँ भी आया था और गुडविल अब फिर से आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल वर्ड जो है वो परचेज के केस में बनता है, जनरल रिजर्व जो है वो मर्जर के केस में बनेगा। तो एंट्री क्या होगी? सिक्स्थ, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू में कैश। इस तरीके से आप पे करोगे अपनी जितनी भी आपकी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होगी परचेज के केस में। सेवेंथ एंट्री पे आते हैं। सेवेंथ लास्ट एंट्री है, कह रहा है क्रिएशन स्टेचुअरी रिजर्व। अगर आपको अपने कोई भी स्टेचुअरी रिजर्व जो है वो क्रिएट करने हैं मर्जर के केस में, तो जनरल एंट्री पास नहीं होती, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट इन मर्जर। मर्जर के केस में आपको कोई भी क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है स्टेचुअरी रिजर्व की। बट अगर इस जगह परचेज होता, परचेज के केस में सेवेंथ एंट्री एरी, यहां पर आपको स्टेचुअरी रिजर्व अगर क्रिएट करना पड़ा तो जनरल एंट्री पास होगी। क्या एंट्री होगी? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू में स्टेचुअरी रिजर्व अकाउंट। तो अमालगमेशन हुआ है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, थोड़ा धीरे। उसके बाद लिखा अगला, टू में स्टेचुअरी रिजर्व अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये एंट्री इस तरीके से पास होगी। समझ आया? तो यहां पर आपका पूरी सेवंथ की सेवंथ, सातों की सातों जनरल एंट्री मैंने आपको बताई। इससे ज्यादा और कोई जनरल एंट्री नहीं है पूरे चैप्टर में, बेसिक यही है। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको मैं करवा सकूं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हो तो उस नंबर पे जाके मैसेज कर देना और नोट्स की पीडीएफ बाय कर सकता है, व्हाट्सएप से जाकर परचेज कर सकते हो। और नहीं करना तो वीडियो से आप करते रहो। पार्ट अगला जो है फोर्थ पार्ट जल्दी आएगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू। अब आप इसको उतारो स्क्रीनशॉट लीजिए।